हम लोग केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन देख रहे थे। पहले हम लोगों ने केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन देख लिया था, जिसको और भी नाम दिया जा सकता था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जो बता रहा था कि कोई भी प्लेनेट सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। ये एक हम लोग का इलिप्टिकल पाथ था, ठीक है जी, जिसमें ये पोजीशन और ये पोजीशन फोकस का है, किसी फोकस पर सन हो सकता है, ठीक है जी। पॉइंट पी पेरिहेलियन है, जो कि प्लेनेट का क्लोजेस्ट पोजीशन फ्रॉम सन है, और ए पॉइंट एफेलियन है, जो प्लेनेट का सन से फारदेस्ट पॉइंट है। अब पढ़ने जा रहे हैं केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जिसको हम और बोल सकते हैं लॉ ऑफ एरिया, भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, जिसका स्टेटमेंट है कि लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लेनेट sweeps out equal area in equal interval of time। जो लाइन सन को प्लेनेट से जोड़ रहा है वो खास टाइम में खास एरिया कवर करता है हमेशा। इसके लिए आते हैं हम लोग फिगर पर। ये सन का पोजीशन हो गया एस, ठीक है जी। प्लेनेट जब पेरिहेलियन की ओर है तो हम पोजीशन लेते हैं क्या, पोजीशन नंबर P1, और ये पोजीशन लेते हैं क्या, पोजीशन नंबर P2। जब प्लेनेट यहां पर है तो ये लाइन जोनिंग सन टू प्लेनेट हो गया P1 के लिए, और ये लाइन जोनिंग सन टू प्लेनेट हो गया पोजीशन P2 के लिए, ठीक है जी। मान ले रहे हैं कि एक टी टाइम में प्लेनेट पोजीशन नंबर P1 से पोजीशन नंबर P2 तक पहुंच जाता है, ठीक है जी। वही प्लेनेट उतने ही देर में, ठीक है जी, पोजीशन नंबर 3 से पोजीशन नंबर 4 पर पहुंच जाता है। तो SP1 SP2 लाइन जोइनिंग प्लेनेट टू सन है, SP3 SP4 लाइन जोइनिंग प्लेनेट टू सन है। और स्टेटमेंट क्या है कि लाइन जोइनिंग सन टू प्लेनेट, सन से प्लेनेट को जोड़ने वाला जो लाइन है वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया शेप करता है, इक्वल एरिया बारने पाता है, कवर करने पाता है। इट मीन ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि ये टोटल एनक्लोज्ड एरिया के आपस में क्या है, बराबर है। ये कहना चाह रहा है कि एरिया P1S P2 लगभग बराबर है किसके, P3S P4 के बराबर। जब प्लेनेट पेरिहेलियन पर है तो उसका वेलोसिटी क्या है, Vp है, और सन से दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, Rp। और जब प्लेनेट एफेलियन के आसपास में है तो ये दूरी कहलाएगा हम लोग क्या, Ra, और यहां पर जो वेलोसिटी होगा वो कहलाएगा Ve, ठीक है जी। ये ऐसा इसलिए होने पा रहा है कि जब प्लेनेट सन से फारदेस्ट पॉइंट पर है तो उसका स्पीड कम है, ठीक है जी। दूरी ज्यादा तो स्पीड कम है, और जब दूरी कम है प्लेनेट की तो क्या स्पीड ज्यादा है, Vp ज्यादा होगा Va से, इसकी वजह से। और ये बात लागू होने पा रही है लाइन जोइनिंग सन टू प्लेनेट शिप इक्वल एरिया ओवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कीपिंग एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट। और क्या बात लागू हो रहा है कि लीनियर स्पीड ऑफ प्लेनेट is more when it closer to sun and less when it is farther from sun।
एरियल वेलोसिटी प्लेनेट का कांस्टेंट है, इसलिए दोनों केस में प्लेनेट इक्वल एरिया कवर कर रहा है। एरिया P1S P2 और एरिया P3S P4 दोनों बराबर, ठीक है जी। हालांकि SP1 ज्यादा है किससे जी? SP3 से। SP1 ज्यादा है, SP1 की दूरी क्या है? ज्यादा है SP3 के मुकाबले। इसी वजह से P1 P2 कम हो जाएगा किसके मुकाबले जी? P3 P4 के मुकाबले। SP1 ज्यादा है इसलिए P1 P2 की दूरी क्या है? कम है। SP3 कम है इसलिए P3 P4 की दूरी क्या है? ज्यादा है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि P1 P2 अपॉन T कम है P3 P4 अपॉन T के मुकाबले। ये सेगमेंट क्या है? यह क्या है? लीनियर स्पीड एट पॉइंट P1 और ये क्या है? लीनियर स्पीड एट पॉइंट P3। ये प्लेनेट जो इलेक्ट्रिकल पाथ पे मूव कर रहा है अराउंड सन, उसका लीनियर स्पीड P1 पोजीशन पे कम मिल रहा है और P2 पोजीशन पे क्या मिल रहा है? P3 पोजीशन पे क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। यह बात एंगुलर मोमेंटम के तहत भी सही है। एंगुलर मोमेंटम के तहत भी सही है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, ठीक है। एक बार mvr लागू करते हैं कहां पर? हम लोग मास ले लेते हैं प्लेनेट का m, कहां पर? पेरीहेलियन पर। दूरी कितनी है? rp बराबर f हेलियन पर मास तो उतना रहेगा, वेलोसिटी कितना होगा? va, और दूरी कितनी होगी? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है वैसे एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होता है। कोई प्लेनेट सन के अराउंड जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रिकल पाथ पर, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? कंजर्व है। और तो एक बार एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं कहां पर? P पॉइंट पर। एक बार एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं कहां? A पॉइंट पर। दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या देखने में आएगा कि दोनों मास बराबर है, मास कैंसिल हो जाएगा। और देखने में क्या आ रहा है कि VP अपॉन VA बराबर RA अपॉन RP। इसे ध्यान से देखा जाए। अब जब RA का वैल्यू ज्यादा है, तो VP का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। RA का वैल्यू ज्यादा है, दिख रहा है साफ साफ ना? RA का वैल्यू ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है कि RA जो है ज्यादा है किससे? RP के मुकाबले। इसीलिए क्या होगा जी? VP ज्यादा होगा किसके? VA के मुकाबले।